देखा ब्यूटी, चूड़ी ऊपर से सीना जोरी। कितनी बेशरम है ये दोनों। बचपन से ही थे, पीपल के पेड़ के नीचे मैंने इनको पकड़ा हुआ है। किसकी बेशर्मी की चर्चा हो रही है? अरे शान और अस्मिता का भाभी, आपको पता है पूरी रात दोनों एक साथ बिताई। पूरी रात इन दोनों का कुछ करना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है इन दोनों का काम तमाम करने का। तो ये है मौजूमदार खानदान की त्रिदेविया। मोहना, कितनी बड़ी हो गई हैं आप। निवी बुआ, इतने बार कहने पर भी आपने मुझे ब्यूटी आंटी के पिक्स नहीं भेजे। ब्यूटी आंटी नहीं, सिर्फ ब्यूटी। उम्र और शक्ल में तो मैं तुम्हारे बराबर की। तो आप मुझे ब्यूटी बुला। ओके ब्यूटी। एक्चुअली आप आंटी जैसी बिल्कुल नहीं लगती। मौसमी बुआ। कैसी हो मोहना? So good to see you, huh? It's a long time. मोहना, आप थक गई हैं, आप जाकर आराम कर लीजिए। हे मोहना। भाई How are you, huh? आपसे तो मैं बात ही नहीं कर रही भाई। एक सेकंड, क्यों? इतनी खूबसूरत लड़की से शादी कर ली और बताया तक नहीं। ना कोई इनविटेशन, ना कोई फोटो दिखाया। वाओ। निवी बुआ, उससे तो मैं बाद में निपटूंगी, पर आपने क्यों नहीं बताया? बताओ। नहीं ये एक्चुअली मेरी वाइफ नहीं है। ये हृदय की पत्नी है। इनका नाम आप शान के साथ ना ही जोड़ें तो बेहतर होगा। आई एम सो सॉरी, इन दोनों को देखकर लगा ही नहीं। छोड़िए, क्या फर्क पड़ता है तो भाभी ही मेरी। पर आपसे मिलकर रिश्तेदारी वाली कम, फ्रेंडशिप वाली फीलिंग ज्यादा आती है। तो फिर दोस्त समझ। क्या समझो, दोस्ती? अरे नहीं नहीं, ये तुम्हारे भाई की विधवा है, तो तुम इसे विधवा नाम से याद रखो। बढ़िया है दोस्ती, विधवा, है ना? अरे तो हमें इन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। खूबसूरत है, जवान भी है, और आखिर इनकी उम्र ही क्या है। और शान भैया भी तो कुंवारे हैं। इनकी जोड़ी भी मस्त लगेगी। यूएस में ये सब नॉर्मल है। ये यूएस नहीं है, ये कोलकाता है, और यहाँ ये सब नहीं होता। इनकी फिक्र छोड़कर आप अपनी शादी की फिक्र करिए। 2 दिन बचे हैं आपकी शादी में। कौन सा? क्या बोला आपने? 2 दिन बचे हैं इनकी शादी में। तुम्हारी शादी हो रही है? हाँ, जल्दबाजी वाली लंबी कहानी। मोहना को हम इसी घर से विदा करें। बोलो, तुम्हें भी इसके बारे में पता है? परिवार के सभी सदस्यों को पता है। अब आप यहाँ हैं तो आपको भी पता चल गया। मोना के इन-लॉज कैलकाटा से हैं। दोनों साथ में अमेरिका में पढ़ते थे, लेकिन इन-लॉज चाहते थे कि शादी यहीं से हो, इसलिए ये यहाँ आई हैं। थैंक यू फॉर ऑल द हेल्प दीदी। भैया। मेरी प्यारी दीदी, कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक। इस जगह से बेहतर क्या जगह हो सकती है मोना के विदाई के लिए? दीदी, परसों से मैं अमेरिका सेटल। किसने सोचा था हमारी बेटी शादी के लिए कोलकाता से लड़का चुनी? मिट्टी मिट्टी को खींचती है भैया। आइए सबसे मिलिए, आइए। मामा जी। जैसे बेटा। मामी। नमस्कार, कैसे हैं आप? वेरी गुड, वेरी गुड। आइए आइए, प्लीज फील एट होम। इनसे मिलिए, ये है। अब मैं अपना परिचय खुद दे देती हूँ। मेरा नाम है ब्यूटी, नीलू की वाइफ, मतलब घरवाली। इसी बहाने आप अपनी दीदी के घर तो आए। बस ना दीदी, आते आते खिंचाई शुरू। बिल्कुल, खिंचाई का तो हक बनता है हमारा। अच्छा, वैसे हमारे पास टाइम नहीं है, हमें आईब्रो बात की रस्म भी करनी है। आइए भैया। आईब्रो बात?
हाँ मोहना, आई बुरो भात मतलब शादी से पहले हम सब लोग तुमको मिलके खिलाएंगे बहुत सारे, और हम सारी सुहागनें मिलके तुमको सजेशंस देंगे और साथ में देंगे बहुत सारे गिफ्ट। बहुत मजा आएगा। मोहना, तुम अंदर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। चलो। फंक्शन में मिलते हैं। बुआ, ऐसा लग रहा है बकरे को हलाल करने से पहले खिलाया पिलाया जा रहा है। हाँ मोहना, कुछ ऐसा ही है। क्या है ना, हमारी बंगाली रीति रिचुअल में हम लोग शादी से पहले लड़की की आईब्रो भात लगते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग उसको अच्छे से खिलाते पिलाते हैं शादी से पहले। तो आज वो है आईब्रो भात। तो तुम्हारी सारी मनपसंद खाना यहाँ पे प्रिपेयर किया गया है, तो अच्छे से खाओ और हम लोग खिलाएंगे सब मिलके। हाँ भाभी, आप मुझे नहीं खिलाओगी? क्यों नहीं, बिल्कुल खिलाऊंगी। ये रसगुल्ला तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच का जो प्यार है, इस रसगुल्ला के चाशनी की तरह मीठा हो। पागल हो क्या? तुम इसे कैसे खिला सकती हो? ये सुहागनों की रस्म है और तुम तो विधवा हो ना। तुम इन रस्मों से दूर रहो। रंगीन कपड़े पहन लेने से सूनी मांग भर नहीं जाती, समझी ना? जाओ यहां से। अरे, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मैंने कहा जाओ यहां से। पीछे कहीं खड़ी होके ना सारे फंक्शंस देखो। जाओ यहां से। तुम कहीं नहीं जाओगी। जाने दो इसे शान, हमें यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। क्यों? आप भी तो तमाशा ही कर रही है। हाँ? इस घर की औरतों से तमीज से पेश आई। यहाँ पे किसी भी किस्म की बदतमीजी नहीं चलेगी। बड़ा दुख हो रहा है मुझे ये जान के कि आप यूएस रिटर्न है ना, और इस लड़की से आप इस तरीके से बिहेव करें। ये औरतों का मामला है शान, सो तुम इन चीजों में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। नहीं, मुझे लगता है इन चीजों में मुझे बोलना चाहिए। किसी भी औरत का अनादर करना सिर्फ औरतों का मामला नहीं होता है, और इस घर में आप किसी भी औरत को जलील नहीं कर सकती। मेरे रहते तो बिल्कुल भी नहीं, और ये मैं किसी भी कीमत पर होने भी नहीं दूंगा।
तुम इसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हो? आखिर लगती क्या है तुम्हारी? छोटी बहू है ना, या कुछ और? हाँ, देखिए आप ना हाथ छोड़िए। क्या तमाशा करने की जरूरत थी? माना के लिए बहुत बड़ा दिन है, उसे खराब मत कीजिए। छोड़ो शान, एंजॉय। हमेशा इस घर में जेठ बहू का यही सीन चलता है। और नहीं तो क्या, छोटा बेटा मर गया लेकिन जेठ बहू का रोमांस खत्म नहीं हुआ अब तक। क्या पता बच्ची भी हृदय की है या शान से हुई अस्मिता की। दीदी, आपने देखा लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, और इसमें गलत क्या है? इतनी सुंदर विधवा को घर में रखते हुए आपको डर नहीं लगता? अगर कुछ हो गया तो? आप फिक्र मत करें, हमारे रहते कुछ नहीं होगा। ठीक है, मेरा फर्ज था आपको आगाह करना, लेकिन दीदी, औरतों की नजर से ना कुछ छुपता नहीं है। ये सब मिस कर दिया तुमने। मीठा लाया मेरे लिए। क्यों कड़वाहट आ गई जो मेरे लिए तुम्हारे दिल पे थी? I thought you hated me. हाँ, नफरत करता हूँ मैं तुमसे, पर ये तुमसे नफरत नहीं करता। पर इससे तुम्हारा दर्द आज भी महसूस होता है। चालिश। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, और तुम ये पहन लो। अब तुम बन गई पुचकी और मैं तुम्हारा बूढ़। ये रसगुल्ला तुम्हारे फेवरेट है ना, तो खा जाओ इसे गपा गप। अरे तुम तो मेरे हिस्से का भी खा जाती थी यार। पट्टी हो गई क्या हमारी? नहीं, पर इस वक्त मेरे अंदर उतनी ही नफरत, उतना ही गुस्सा भरा पड़ा है। और तुम्हारा दर्द जो है वो मेरी नफरत से भी ज्यादा है इस वक्त। और अब तुमने ये खा लिया ना, वापस तुम्हारा बूढ़ा बन गया हमेशा। बड़ी प्यार और दोस्ती की आग भड़क रही है अस्मिता, बट आई एम सॉरी, शान को हम आपकी जिंदगी में वापस नहीं आने देंगे। चौबीस घंटे के अंदर ये निवेदिता ऐसा कुछ करेंगी कि शान और अस्मिता हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। हम अपने भाई की बेटी की शादी में खेलेंगे हमारा हुक्म का इक्का, हमारा मास्टर प्लान। शान की यादों से भी आपको मिटा देंगे अस्मिता, बस 24 घंटे। कल का दिन शान की जिंदगी में
अस्मिता की यादों का आखिरी दिन होगा। भाई तुम्हें भी शंख पुराणों की रस्म निभानी है। मतलब अरे वो बंगाली सुहागन नहीं पहनती शंख और कुरल की सफेद और लाल चूड़ियां, वो पहननी है मुझे। ऑफ कोर्स तो मेरी छोटी बहन हो, उतना तो बनता है ना तुम्हारे लिए। कोई जरूरत नहीं है अच्छा बनने की शान। हमारी भतीजी की शादी में हमें अपने बेटे के कातिल को शामिल नहीं करना है। और हाँ, इस फैमिली के लिए आप एक कलंक हैं। हमें कोई अपशगुन नहीं चाहिए इस शादी में। और वैसे भी ये शादी या कोई रिश्ता आपके लिए तो कोई मायने नहीं रखता। बस हर रिश्ते की अहमियत है इसे। शान ने सर के इलाज के लिए पूरा खर्चा उठाया। हम सबको उसने दलदल से बाहर निकाला बिना अपना नाम दिए। वो जानबूझकर बुरा बन रहा है, पर उसके दिल में ना, उसके दिल में अच्छाई छुपी, उसका दिल अच्छाई से भरा पड़ा है। दिखाता है जितना बुरा है ना उतना बुरा है निशा। तुम सच कह रही हो अस्मिता? हाँ बुआ, एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। नॉट अ वर्ड। ओह रियली? तो आप देंगी हमें ऑर्डर्स अब? हृदय पागल नहीं था, वो सब नाटक करा था। अगर आप चाहती है इस बात का पर्दाफाश मैं सबके सामने कर दूं, तो फिर आप बोलिए। कुछ नहीं बोलेंगे आप। इस इमोशनल पल को ना आप खराब नहीं करेंगे। घूर क्या रही है? मैं पुलिस वाली हूँ, बिना किसी सबूत के मैं इल्जाम नहीं लगाती हूँ। थैंक गॉड दिव्या ने सही वक्त पर इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दी। अरे अब सब इतना ज्यादा इमोशनल क्यों हो गए? आज मोहना के लिए इतना बड़ा दिन है, अब कोई आंसू नहीं। हाय, मैं बहुत खुश हूँ कि शादी से पहले सारी गलतफहमियां दूर हो गई। चलो बेटा, रस्म शुरू करनी है।
कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये तो अच्छा हुआ कि ये रिपोर्ट्स हॉस्पिटल में पड़ी थी और किसी दूसरे केस के तहकीकात के वक्त ये रिपोर्ट दिव्या के हाथ लग गई। सारी गलतफहमियां दूर हो गई, वो भी सही वक्त पर। शान ने मुझे बार बार आगाह किया कि हृदय पागल नहीं है, वो बस पागल होने का नाटक कर रहा है, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी। मेरी पागल थी मैं। बस मैं उसे बता दूंगी मोना की शादी के भी मैं अपने प्यार को हासिल करके रहूंगी। अब शान और मुझे एक होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने बूढ़ों को वापस अपना बना दूंगी।